नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। और पहली खबर, विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक की है। पूरी खबर पर अपडेट दे रही हमारे सहयोगी स्वीटी दीक्षित। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से वापस लौटे हैं। बता दें 5 दिवसीय ये विदेश यात्रा था, जब प्रधानमंत्री कल देर रात वापस लौटे, रविवार की रात वापस लौटे। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने उनसे मुलाकात किया है। केंद्रीय गृह मंत्री उनके आवास पर पहुंचे मुलाकात करने के लिए, तमाम जानकारी दी। बता दें कि मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उसमें कांग्रेस लगातार निशाना साध रही थी सरकार पर और पूछ रही थी कि आखिर ये मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका। और इस पूरे हिंसा में 110 लोगों की तकरीबन मृत्यु हो चुकी है। कई ऐसे लोग हैं जो कि पलायन कर चुके हैं, कई ऐसे परिवार है जो कि वहां से जा चुके हैं। ऐसे में तमाम सवाल जो है अब खड़े हो रहे थे बीजेपी पर, और इस सब की जानकारी जो है पीएम मोदी को दी गई। इस दौरान तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे, सर्वदलीय बैठक भी हुई और तमाम जानकारी पीएम मोदी को पहुंचाई गई। और ये भी कहा है अमित शाह ने कि ये जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसकी पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री को दी गई थी और उनसे जानकारी ली गई थी उनके नेतृत्व में किस तरीके से आगे काम किया जाए, क्या कुछ आगे को लेकर रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से हिंसा पे काबू पाया जाए। वो सब की निगरानी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही हुई है। इसी के साथ बता दें कि जो मणिपुर में हिंसा हो रही है वो हिंसा अब थम गई है, लेकिन इस हिंसा में 110 से ज्यादा ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जान चली गई। तमाम मंत्रियों के बाहर बम फेंके गए, वो दृश्य भी हमने देखा था कि किस तरीके से मणिपुर में हिंसा हो रही है। 1000 से ज्यादा ऐसे परिवार बताए जा रहे हैं जो कि मणिपुर से पलायन कर चुके हैं। ये हिंसा जो है इससे इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हो चुकी थी, कई दिनों तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद थी और अभी भी यही तस्वीर कई जगहों से निकल के सामने आ रही है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी इस पे क्या एक्शन लेते हैं, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आती है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऐसी आखिर कौन सी चेतावनी डाली कि पाकिस्तान का पारा हाई हो गया, बता रही हैं जूही। सिक्योरिटी से जुड़े एक प्रोग्राम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने पीओके को लेकर जो है बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पीओके जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाता है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वहां जो है जनता लगातार भारत में विलय होने की मांग कर रही है और इसके लिए जो है ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में मुल्क ने दहशतगर्दी के खिलाफ कदम उठाए हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने पाकिस्तान और चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बीते 9 सालों में मोदी सरकार के दौरान दुनिया भारत के सामने। सोमवार को जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में रक्षा कॉन्क्लेव को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बीते 9 सालों में मोदी सरकार के दौरान दुनिया के सामने भारत की एक कद्दावर छवि उभर कर सामने आई है। आज भारत जो भी कहता है उसे पूरी दुनिया के लोग बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में इंटरनेशनल सतह पर देश की प्रतिष्ठा और कद में बेहद इजाफा हुआ है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी की सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को बताया कि मोदी की सरकार जो है सबका विकास चाहती है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए सख्त लहजे में कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा था और रहेगा। उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग भी जो है भारत में शामिल होना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब 2019 में पुलवामा हमला हुआ था तब जो है हमारी केंद्र सरकार ने बहुत ही जल्दी एक्शन लिया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर वहां के दहशतगर्दों को उनकी धूल चटा दी थी। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। दिल्ली में हाल ही में हुई 2 लाख रुपए की लूट की वारदात में साफ तौर से देखा जा सकता है, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन। राजधानी दिल्ली में आए दिन बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बता दें कि आज दिल्ली में एक मामला फिर दोबारा सामने आया है। दिल्ली में प्रगति मैदान टनल के पास में जाके बदमाशों ने कार ड्राइवर से 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। पूरा मामला जब सीसीटीवी में कैद हुआ था उसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि जब सीसीटीवी कैमरे के सामने बदमाशों ने 2 बाइक सवार बदमाश आए और चारों बदमाशों ने ड्राइवर से जो है 2 लाख रुपए लेकर जो है फरार हो गए। उसके बाद जब मामला पूरा जो है दिल्ली पुलिस के हाथों में गया तो दिल्ली पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। इंडिया गेट के रिंग रोड से जोड़ने वाली प्रगति मैदान टनल में लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने हथियार के बल पर डिलीवरी एजेंट से 2 लाख रुपए लूट के लिए वह कैश लेकर कैब से गुरुग्राम जा रहे थे। दिल्ली की जिले की तिलक मार्ग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश तेजी कर दी है।
बता दें कि आपको जहां पर सुप्रीम कोर्ट और इसके अलावा जो है इंडिया गेट जैसी बड़े बड़े इमारतें खड़ी हैं, तो उसको देखते हुए बदमाश जहां पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौक चौबंद रहता है, तो उसके बाद ही पुलिस जो है पूरी मामले में फेल होती नजर आई है। 2 लाख रुपए लेकर गुरुग्राम देने जा रहे थे। जब वहां रिंग रोड से प्रगति मैदान टनल में घुसकर कुछ देर चले तो बाइक्स पर आए 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर कैब जबरदस्ती रोक ली। इसके बाद बदमाश नकदी से भरा बैग लूट लेकर फरार हो गए हैं। पटेल सज्जन कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, तो रविवार शाम को बदमाश का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बता दें कि अब इस मामले को लेकर सियासत भी काफी तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना को लेकर एलजी से इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकते तो जिम्मा हमें दे दो, हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली की सुरक्षा कैसे की जाती है। जहां दिल्ली राजधानी में आए दिन बदमाश जो है बड़ी बड़ी चुनौतियों को घटना को जो अंजाम देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जहां बड़ी बड़े वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, इंडिया गेट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो जहां चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस लगातार लगी रहती है, कोने कोने पर दिल्ली पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन उसके बाद भी जो है बदमाश ऐसी घटना को देने में पूरी तरीके से कामयाब होते हैं। लेकिन उसके बाद अब राजनीति काफी तेजी से देखने को मिल रही है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। और राजधानी दिल्ली में बिजली अब महंगी होने जा रही है। ऊर्जा नियामक ने विद्युत वितरण कंपनियों को दाम बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है, बता रही है दीक्षा। राजधानी दिल्ली में बिजली की महंगी होने वाली है। इसको लेकर दिल्ली विद्युत आयोग ने उस मांग को मंजूर कर लिया है जिसमें बीपीआईएल और डीआईएल की मांग दी गई थी कि 10% की दर बढ़ाने की मांग की गई थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 200 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च होने के बाद बढ़ा हुआ चार्ज देना पड़ेगा। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि 200 यूनिट तक असर नहीं पड़ेगा और इससे अधिक यूनिट वालों का बिल अगर 100 रुपए आ रहा है तो अब 108 रुपए उसे भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ ही आतिशी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूंगी कि बिजली का बिल अगर 0 आएगा तो सरचार्ज बढ़ेगा। दिल्ली में सरचार्ज केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा। देश में कोयले का दाम बढ़ गया है, कोयले की कमी है। कोयला खरीदने वाले को 10% महंगा इम्पोर्टेड कोयला ही खरीदना पड़ता है। आज भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार आर्टिफिशियल कोयले की कमी हो गई है। इम्पोर्टेड कोयले की कीमत भारत के कोयले से 10% ज्यादा है। बिजली के दाम केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़े हैं। केंद्र सरकार बताएगी कोयले की कमी कैसे हुई। अब टोटल बिल पर 8% ज्यादा देना होगा। वहीं इसको लेकर दिल्ली सरकार पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है, पलटवार किया है। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा है कि इसके साथ ही दिल्ली के लोगों पर ये हमला है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। रूस ने रविवार को सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में हमला कर दिया। पूरी खबर क्या है बता रहे हमारे सहयोगी। सीरिया में पिछले कई वर्ष से गृह युद्ध चल रहा है। बता दें कि उसमें लाखों लोगों की भी जान जा चुकी है, लाखों लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन बता दें कि कल देर रात ये मामला सामने आया था जहां 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है गृह युद्ध को देखते हुए। तो उसके बाद भी जो हमलावर काफी तेजी से फायर कर रहे हैं। गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में रविवार को आसमान से आफत बरसी है। रूस की सेना ने उत्तर पश्चिमी इलाके में एयर स्ट्राइक की है जिसमें 2 बच्चे समेत 13 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रूस ने हमला ड्रोन से किया है। यह हमला इतना घातक था कि आसपास का पूरा इलाका बर्बाद हो गया है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार रूस के विदेश के कब्जे वाले इंद्रविल प्रांत के एक शहर में एक हमला किया गया है। एएफपी के अनुसार इस हमले को शहर के एक फल और सब्जी बाजार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस बाजार में स्थानीय किसान अपनी उपजाएं बेच करते थे। इस हमले ने बाजार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हमले का समय बाजार में भीड़ भी थी। तो इस हमले को लेकर में 30 से ज़्यादा आम नागरिक घायल भी हुए हैं जिनमें से कई हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि सीरिया पिछले काफ़ी समय से गृह युद्ध का दशक झेल रहा है। तो इस युद्ध की वजह से अब 5 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और देश के युद्ध पूर्व में लगभग आबादी अन्य देशों को पलायन कर चुकी है। हालात अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वहीं रूस के इस हमले के बाद विद्रोही गुट और भी तेजी से हमला कर सकते हैं। रूस ने सीरिया के हमले के बाद जिसमें 2 बच्चे समेत 13 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद भी गृह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां इसको देखते हुए रूस ने साफ तौर पे कर दिया कि कल बताया जा रहा है कि ड्रोन कैमरे के द्वारा इसमें हमला कराया गया था। जहां पर जो है फसल बेचने के लिए किसान लोग आते हैं तो उसमें जो है काफ़ी लोगों की भी मौत हो चुकी है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मध्य प्रदेश में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने जा रहे हैं। पूरी खबर क्या है बता रहे हमारे सहयोगी राजेश आर्या। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और जिसको लेकर तमाम तैयारी कर दी गई है। वहीं 8000
पुलिस बल राजधानी भोपाल के अंदर लगाए गए हैं। 800 एसपी लगाए गए हैं और 40 के लगभग आईपीएस अधिकारी यहाँ पर क्या है कि मॉनिटरिंग लगातार करेंगे, जिनको लेकर सड़कों पर भी जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। 40 के लगभग आईपीएस लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी विभाग को सूचित कर दिया गया है, सचेत है तमाम विभाग और तमाम तैयारियां जो है कि राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के अंदर की गई है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना उद्बोधन होगा और वहाँ पर 3000 के लगभग बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करेंगे। साथ ही 10,000 कार्यकर्ता वर्चुअली उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर वो रानी कमलापति स्टेशन पर 2 वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। कैमरामैन आकाश के साथ भोपाल से राजेश आर्य की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उधर गाजीपुर में गौ तस्करों पर लगातार पुलिस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। पूरी खबर क्या है बता रहे हमारे सहयोगी। पशु तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। थाना भावरकोल पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। गाजीपुर जिले में जब सलारपुर चट्टी के पास भावरकोल पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी, उसी समय देखा एक तेज गति से पिकअप सामने से आ रही थी और जब पुलिस ने उनको रुकवाया तो उनकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। उस पिकअप में 8 गोवंश लदे थे और 4 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 2 बिहार के गया के रहने वाले थे और 2 लखनऊ के। लगातार भावरकोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोवंश का मामला सामने आ रहा था और बड़ी सफलता मिली है, जहां से पशु तस्करों के पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। गाजीपुर जिले से मैं सुशील तिवारी, इंडिया वॉइस। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर पलीता लगा रही है आगरा की पुलिस। पूरी खबर क्या है बता रहे मनीष गर्ग। वाली नीति पर लगातार आगरा पुलिस पलीता लगाती हुई नजर आ रही है। दरअसल मैं बता दूं, थाना छत्ता की जीवनी मंडी चौकी के बाहर एक सिविल युवक वसूली करते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी चौकी के बाहर गेट के पास बैठे रहते हैं और युवकों के द्वारा पुलिस अपने गुर्गों के द्वारा वसूली कराती है। जिस वीडियो वायरल होने के बाद लगातार पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले पुलिस आयोग द्वारा बसई अरेला थाना क्षेत्र और थाने में और पद्मा प्राइड चौकी पर बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ करते हुए पुलिस आयुक्त नजर आए हुए थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस वीडियो वायरल होने के बाद आखिर ऐसे पुलिसकर्मियों पर वहीं चौकी इंचार्ज पर क्या कुछ पुलिस आयुक्त द्वारा कार्रवाई की जाएगी। क्यों वहीं कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अवैध वसूली कराई जाती है, वहीं अगर स्मार्ट सिटी के जो कैमरे लगे हुए हैं जीवनी मंडी चौराहे पर, अगर उनकी सीसीटीवी फुटेज निकालकर जांच की जाए गहनता से, तो एक बड़ी कार्रवाई पुलिस को पर होती हुई नजर आ सकती है। वहीं अगर मैं पुलिस आयुक्त की बात करूं तो लगातार पुलिस आयुक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। वहीं अब देखने वाली बात होगी आखिर ऐसी पुलिस कर्मियों पर जिस तरीके से पुलिस अपने गुर्गों पर वसूली कराती है, तो उसका वीडियो वायरल होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई करेंगे। मैं मनीष गर्ग इसके लिए आगरा से। मिर्जापुर में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बता रहे हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। मैं मौजूद है मिर्जापुर के तरकापुर ग्रामीण बगुआ पोखरा में। आपको बताते चले कि यहाँ पर जन चौपाल लगाया था, जो मिशन शक्ति के तहत जो योजना चलाई गई है महिलाओं को जो अपनी सुरक्षा सम्मान के लिए बताया जा रहा है। और उन्होंने जो सरकारी नंबर जो 1076 और जितने भी सरकारी थाने हैं सभी को नंबर बताया गया और अपनी सुरक्षाओं के बारे में बताया गया किस तरह से सुरक्षा की जाए। और आपको ये भी बताते चले महिला थाना यहाँ पर आकर और यहाँ पे COCT मौजूद होकर सभी महिलाओं को पूरी अपने व्यवस्था के बारे में बताई गई कि जिस तरह से घरेलू हिंसा हो रही, जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं क्या सुविधाएं नहीं है उसके बारे में बताया गया। और आपको ये भी बताते चले कि मिर्जापुर में और महिलाओं को जितने तरह से लोग प्रताड़ित करते हैं, शादी विवाह घरेलू हिंसा जिस तरह का सारी समस्याएं उनको बताया गया। और ये भी बताया गया कि जो भी समस्या अपने महिला थाने पे जाकर शिकायत कर सकते हैं या फिर घर बैठे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। उधर रायबरेली के अंदर दबंगों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आता, बता रहे राजू तिवारी। दबंगों पर अंकुश लगाने के लिए भले ही योगी सरकार लगातार अधिकारियों को निर्देश व आदेश दे रही है, लेकिन रायबरेली जिले में देखा जा रहा है कि लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और दबंगई के कई ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं।
जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है व लगातार खाकी से उनका विश्वास उठता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार उच्चाधिकारियों के निर्देश के बावजूद यहां पर स्थानीय पुलिस वालों की शिथिलता के चलते दबंगों व अपराधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा। आपको बता दें एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र के कल्लू के पुरवा गांव का आया, जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया व ग्रामीणों में भय का माहौल देखा गया। आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र के कल्लू का पुरवा का है, जहां आपसी घरेलू विवाद को लेकर दो लोगों में गोलियों की बौछार कर दी और वहीं गोली लगने में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। लेकिन आपको बता दें गोलियों की तड़तड़ाहट के बाद वहां पर गांव में भय का माहौल देखने को मिला और जो आस पड़ोस के लोग थे और बच्चे थे उनमें काफ़ी भय का माहौल देखा गया। इस पूरे मामला के बाद स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं पूरे लोगों का कहना है कि खाकी का कोई भय नहीं है। दबंगों का आए दिन ऐसे कारनामे सामने आते हैं जिसको लेकर स्थानीय लोग कहीं ना कहीं खाकी पर उंगली उठाने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि इस पूरे घटना के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप का माहौल देखा गया और वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जो घायल लोग थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया और जो दबंग लोग थे वहां पर मौजूद उनको हिरासत में लेकर कार्यवाही करने की बात कही है। आपको बता दें इस पूरी घटनाक्रम के बाद पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया है कि तहरीर के आधार पर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उधर मैनपुरी में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की हो गई मौत, बता रहे हैं मुकेश कुमार। मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई है। मौत होने के बाद परिवार के लोगों की मायके पक्ष को सूचना दी ससुराली पक्ष ने, जिसके बाद मायके पक्ष ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर जमकर हंगामा काटा है। हंगामा काटने के दौरान उन्होंने बताया कि विवाहिता को काफ़ी दिनों से परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद आज उसकी मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग जब घर पहुंचे तब तक पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचा दिया था, जिसके बाद मायके पक्ष गुस्सा गए और पोस्टमार्टम हाउस पर जमकर हंगामा किया। निशा पत्नी गौरव कुमार के साथ एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव परिगमा में शादी की थी, जिसके बाद 2-3 साल शादी को हो चुके हैं। तब से लगातार निशा को परेशान किया जा रहा था। निशा की पिता ने दर्शन सिंह ने गंभीर आरोप ही ससुराली जनों पर लगाए हैं और दामाद पर भी कई गंभीर आरोप लगाए, मारपीट करने का भी उन पर आरोप लगाया गया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। लखीमपुर खीरी में अब बाघ जंगल से निकलकर सड़कों पर घूमता नजर आ रहा है, बता रहे हमारे सहयोगी राम जी। खीरी में एक बार फिर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बताते चलें, दुधुआ गौरीफंटा मार्ग पर सड़क पर टहलता हुआ बाघ दिखाई पड़ा है। उस बाघ में का जो वीडियो है, जो वहाँ पे जो राहगीर थे, जो लोग जा रहे थे, उन लोगों ने अपने कैमरे से बनाया है। उस बाघ आराम से देख सकते हैं उस वीडियो में, जिस तरीके से बाघ सड़क पर टहल रहा है, टहलते हुए बाकायदा चहलकदमी कर रहा है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो को देखते हुए जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे बात की गई, उनका ये कहना है कि बाघ जिस तरीके से वीडियो बताया जा रहा है उसका लोकेशन ट्रेस की जा रही है कि वो वीडियो यहाँ का है कि या कहीं का है। अधिकारियों से बात की जा रही है। वही बाघ देखने वालों का एक तरीके से जब बाघ निकलता है तो उनको एक डर जैसा महसूस हो जाता है, क्योंकि लखीमपुर खीरी में बाघ से कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जिससे लोगों में डर और खौफ भी बना हुआ है। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से राम जी से। हरदोई में प्रशासन की बड़ी असंवेदनहीनता सामने आई है, बता रहे आनंद त्रिवेदी। नगर पालिका की एक अमानवीय चेहरा सामने नजर आया। आपको बता दें आज हरदोई शहर मछली मंडी के पास में एक गाय मरी पड़ी हुई थी, जो कि नगर पालिका के कर्मचारी आए और उसको कूड़े के ढेर में ही डंपर में लाद कर उसे लेकर चले गए, लेकिन अभी तक उसमें ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार ये ऐसे नगर पालिका के कृत्य सामने नजर आते हैं, लेकिन अभी नगर पालिका उसमें कुछ बोलने के लिए ईओ से भी बात की गई तो ईओ बोलने से लिए नकारते रहे, हालांकि कुछ भी नहीं बोला। लेकिन एक तरफ योगी सरकार लगातार गौ रक्षा की बात कर रही है, गौशाले बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उन्हीं की सरकार में
पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई होती है। ये भी कर सकते थे कि गाय को एक रिक्शे पर लाद कर उसको कहीं पे उसका गड्ढा खुदवा कर उसका अंतिम संस्कार करवा देते, लेकिन नहीं, उन्होंने गाय को ही, जिसे हम लोग गाय माता कहते हैं, उसे कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइड। इधर सिद्धार्थनगर में मनरेगा की आड़ में बच्चों पर काम करवाने का आरोप लगा है। पूरी खबर क्या है बता रहे हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया ब्लॉक के लखनपारा बैदौला बांध पे नाबालिग बच्चों का काम करते वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। ये वीडियो आज ही का बताया जा रहा है। जिस तरह नाबालिग बच्चे उसमें काम कर रहे हैं, जिनके हाथों में कापी कलम होना चाहिए था, अब उनके हाथों में फावड़ा थमा दिया गया है जिम्मेदारों द्वारा। अब देखने की ये बात है कि उस पर कार्रवाई कब होती है। यहाँ तो अधिकारी कार्रवाई करने में नाकाम दिखते हैं, आश्वासन तो देते हैं, लेकिन कभी भी इन सब पे कार्रवाई नहीं होती है। जिम्मेदारों की मिलीभगत से ये नाबालिग बच्चे आए दिन काम करते नज़र आते हैं, जिनके हाथों में मासूम बच्चों के कलम होना चाहिए, किताब होना चाहिए, लेकिन उनके हाथों में फावड़ा थमा दिया जाता है। अब इसमें देखने की बात यह है कि इनके खिलाफ कब कार्रवाई होती है। जो जिम्मेदार इस मासूम बच्चों को काम के लिए बांध पे लगाए हुए हैं, जो काम चल रहा है बाढ़ से बचाने के लिए, मनरेगा के तहत ये काम होता है। जो बांध पे कटान हो जाते हैं उसको बांधा जाता है, लेकिन इस तरह से नाबालिग बच्चे उसमें काम करते नजर आए और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइड। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबर लगातार जारी है।